आधी लगीन कोंढाण्याचे मग रायबाचे, मतलब पहले कोंढाना जीतूंगा, उसके बाद ही मेरे बेटे रायबा की शादी होगी। ऐसा कहने वाले स्वराज्य के वीर सूबेदार तानाजी मालुसरे के शब्द आज भी स्वराज्य की सह्याद्री में गूंजते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के एक इशारे पर तानाजी मालुसरे ने स्वराज्य के खातिर अपनी जान दे दी। अपने बेटे रायबा की शादी की तैयारी छोड़कर वो कोंढाना जीतने चले गए। उन्होंने रायबा की शादी देखी ही नहीं, मगर शादी के बाद तानाजी मालुसरे के बेटे रायबा का क्या हुआ, यह कई इतिहास प्रेमियों के मन में सवाल आया होगा। चलिए आज मैं आपको वही बताने वाला हूँ। रायबा की शादी छोड़कर स्वराज्य की मुहिम पर जाने वाले तानाजी मालुसरे सिर्फ अच्छे योद्धा ही नहीं बल्कि एक अच्छे पिता भी थे। इसका कारण है कि उन्होंने रायबा को दिए हुए संस्कार। तानाजी मालुसरे के मौत के बाद खुद छत्रपति शिवाजी महाराज ने रायबा की शादी करवाई। यहाँ तक का इतिहास हम सबको पता है। शादी के बाद भी छत्रपति की रायबा पर नजर थी। छत्रपति के आदेश के अनुसार तानाजी की पत्नी सावित्रीबाई ने रायबा की शिक्षा का ध्यान रखा। समय समय पर रायबा रायगढ़ जाते थे। रायबा बड़े हो रहे थे, अपने पिता के समान ही तलवारबाजी में निपुण बनते चले जा रहे थे। जवान रायबा को देखकर छत्रपति को तानाजी मालुसरे का ही एहसास होता था। छत्रपति शिवाजी महाराज के आदेश पर स्वराज्य के महानतम तलवारबाजों ने रायबा को प्रशिक्षित किया। स्वभाव से शूर और बेखौफ रायबा को देखकर छत्रपति ने रायबा को पैदल सेना के सेनापति की कमान सौंप दी। उस समय इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाने वाले वह सबसे कम उम्र के सेनापति सिर्फ रायबा ही थे। रायबा का कौशल्य देखकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनके भविष्य के लिए कुछ और भी सोचा। छत्रपति शिवाजी महाराज का रायगढ़ पर राज्याभिषेक हुआ और वह अपने सेनापतियों के साथ दक्षिण मुहिम पर निकल गए और जाहिर सी बात है रायबा भी इसमें शामिल हो गए। स्वराज्य की दक्षिण बाजू मजबूत करने के सभी प्रयत्न शुरू हो चुके थे। दक्षिण दिग्विजय मुहिम खत्म करके वापस लौटते वक्त दक्षिण के सह्याद्री के पर्वत देखकर महाराज को लगा कि वहाँ पे अगर मराठा सैनिकों का डेरा रहेगा तो स्वराज्य के शत्रुओं पर नजर बनी रहेगी। इस दूरदृष्टि की सोच से इस काम के लिए महाराज ने एक किले को चुना। वह था कोल्हापुर जिले के चंदगढ़ में स्थित एक किला जो छत्रपति ने कब्जा लिया। सुरक्षा के नजरिए से यह किला स्वराज्य के बाकी किलों से दूर था। मरम्मत करने के बाद इस किले को पारगढ़ नाम से संबोधित किया जाने लगा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने पारगढ़ किले की जिम्मेदारी रायबा पर डाल दी। कम उम्र में एक और जिम्मेदारी रायबा पर आ चुकी थी, मगर रायबा महाराज के शब्दों के बाहर नहीं थे। जिस दिन पारगढ़ की किलेदारी रायबा को सौंपी, उस वक्त महाराज ने रायबा को एक और आदेश दिया, जब तक आकाश में सूरज, चांद और तारे हैं, तब तक पारगढ़ की रक्षा कीजिए। छत्रपति के यह बोल रायबा के लिए गुरु मंत्र थे। उस दिन से पारगढ़ पर रायबा का नाम लिख दिया गया। उम्रत से पूरा मालुसरे खानदान पारगढ़ पर स्थलांतरित हुआ। उनके साथ शिंदे, होलकर, बेटे, कुब्बल जैसे घराने भी पारगढ़ पर रहने लगे। रायबा की रणनीति की वजह से पारगढ़ और स्वराज्य को कई बार उसका फायदा हुआ। मुहिम पर निकले छत्रपति शिवाजी महाराज कई बार पारगढ़ पर निवास किया करते थे। रायबा का काम देखते थे, उनकी बहुत तारीफ किया करते थे। रायबा की वजह से सिर्फ पारगढ़ ही नहीं बल्कि स्वराज्य की दक्षिण सीमाएं सुरक्षित थीं। स्वराज्य के दुश्मन को पहले पारगढ़ पार करना पड़ता था, जो कि उनसे मुमकिन ना हो, इसका इंतजाम रायबा कर चुके थे। स्वराज्य के लिए उनका योगदान बहुत काम आया। महाराज के मौत के बाद भी रायबा ने पारगढ़ संभाला। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 60 साल रायबा का पारगढ़ पर वर्चस्व था। रायबा के बाद मुंबाजी, यसाजी ऐसी कई सारे मालुसरे की पीढ़ियों ने पारगढ़ संभाला और आज भी पारगढ़ पर रायबा के वंशज रहते हैं।